कैसे हो आप लोग। दी कोड एनसीईआरटीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पूरा लॉन्गिट्यूड समझ लिया था, उसके कंसेप्ट समझ लिए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका जो छोटा सा टॉपिक बचा है वो है नीड ऑफ स्टैंडर्ड टाइम। अब हमें स्टैंडर्ड टाइम की नीड क्यों हुई। ओके, स्टैंडर्ड टाइम की मैंने बता दिया था कि स्टैंडर्ड टाइम की नीड हमें क्यों होती है, क्योंकि क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये मैंने बताया था, अर्थ है, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइंस मैंने क्या बताई थी, लॉन्गिट्यूड्स। तो यानी कि इतनी सारी कंट्रीज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स पे हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स पे हैं तो लॉन्गिट्यूड्स हमें क्या बताती हैं, लॉन्गिट्यूड्स हमें बताती हैं कि टाइम के बारे में, कि किस पोजीशन पे या किस जगह पे कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, तो जब लॉन्गिट्यूड्स अलग अलग हैं तो यानी कि टाइम भी अलग अलग होगा, है ना। हर जगह एक सा टाइम नहीं होता। ये हमें लॉन्गिट्यूड्स की तरफ से पता चलता है कि ऐसा क्यों। तो ये मैंने ओरिजिन बता दिया था कि 0 डिग्री था। 0 डिग्री यानी कि ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन इसे क्यों कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि लंदन में एक जगह है जिसका नाम ग्रीनविच है। वहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ने ये डिसाइड किया था बैठ के, सारी कंट्रीज़ ने, कि हमको एक ओरिजिन बनाना पड़ेगा जिससे हमें टाइम को कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। ठीक है, आप उसके आगे जाइए तो आपको टाइम अलग मिलेगा, आप उसके पीछे जाइए आपको टाइम अलग मिलेगा। अब वो टाइम कैसे मिलेगा वो देखते हैं। तो ये क्या थी, ग्रीनविच मेरिडियन, इसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेट है, ग्रीनविच लंदन में। ठीक, लंदन कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ओके। तो हाँ, ये 0 डिग्री अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। किसमें, एक है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न पार्ट में, या वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी कह सकते हो, और दूसरा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। ओके, तो ये हमारी वेस्ट है और ये हमारी ईस्ट है, डायरेक्शंस। ठीक है, देखो ये 0 डिग्री लाइन है, कंसिडर कर लिया। अब इसके जब आप क्या करोगे, 0 डिग्री मतलब अगर आप वेस्ट की तरफ आओगे यानी कि बिहाइंड आओगे, पीछे आओगे 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री है ना, मैं पीछे आ गई तो मुझे टाइम में माइनस करना होगा। जितना भी टाइम हो रहा होगा उसमें मुझे टाइम माइनस करना होगा। बिहाइंड, बिहाइंड द ग्रीनविच मेरिडियन, तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट द टाइम, वॉट एवर द टाइम इट इज। वो मैं बताऊंगी टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डोंट वरी। बट एक कंसेप्ट समझो, अगर आपसे कहा जा रहा है कि सपोज कर लो 20 डिग्री वेस्ट में टाइम कितना होगा, तो आपको 0 डिग्री या जिसका भी टाइम दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको टाइम माइनस करना होगा। ठीक है, वही मैं बात करूंगी कि ईस्टर्न साइड में अगर आप जाओगे, मतलब क्या हो गया, अवे। ठीक है, तो यहां आपको टाइम प्लस करना होगा। दूर जा रहे हो ना, तो दूर जाने के लिए आपको टाइम में ऐड करना होगा। जितना भी टाइम होगा उसमें आप ऐड करोगे। अब ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे करना है वो कंसेप्ट चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अर्थ जो है वो एक रोटेशन कितने टाइम में पूरा कर लेती है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। 1 रोटेशन पूरा करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। एम आई राइट, 24 आवर्स लगते हैं ना अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। देखिए ये अर्थ है, रोटेशन स्टार्ट करा अर्थ ने, यहाँ थी। ठीक है, सपोज कर लो आपके सामने कोई कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दोबारा से आने के लिए, मतलब एक पूरा चक्कर कवर करने के लिए अर्थ को आ गई, हो गया 360 डिग्री कंप्लीट। अर्थ को जो है वो 24 आवर्स लगते हैं। मतलब एक रोटेशन मतलब कितना हुआ, कितना घूमा वो, 360 डिग्री, है ना। 0 डिग्री से स्टार्ट हो गए,
पूरा एक चक्कर क्या होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो एक रोटेशन को कवर करने के लिए, मतलब 360 डिग्री को कवर करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें कि 24 आवर्स में 360 डिग्री अर्थ जो है वो रोटेट करती है, समझ गए ये बात। तो यानी कि अगर हम 1 आवर का कैलकुलेट करें, 1 आवर में कितना लगता होगा, जब 24 में 360 लगते हैं तो 360 में कितने लगते होंगे, वो 1 आवर में कितने लगते होंगे, 360/24। एलिमेंट्री मेथड है ना, हम ज़्यादा की कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमें कम का बताने के लिए डिवाइड करना होगा ना, है ना। और जब कम क्वांटिटी दी होती है, ज़्यादा का बताना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो मैथ्स में सबने पढ़ा होगा ना, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ओके, वही है। तो यानी कि ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 15 डिग्री, यानी कि अर्थ को 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट होना पड़ता है, तभी वो 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट हो पाएगी, ठीक है। एक लाइन दी हुई है कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइम जोन्स, यही चीज़ है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, इसको नोट कर लो, यही न्यूमेरिकल में यूज होने वाली है। बस बुक में थ्योरेटिकल दिया हुआ है, यहाँ आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली जो मैथमेटिकली ऑपरेशंस होते हैं ना, उनके साथ मैं समझा रही हूँ, वो लाइन मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। वन रोटेशन यानी कि 360 डिग्री रोटेट होने में उसको 24 आवर्स लग रहे हैं, और 24 आवर्स मतलब 360 डिग्री, तो यानी कि 1 आवर में कितनी हो रही होगी, 15 डिग्री। जस्ट सिंपल डिवाइड करके देख लेना, सिंपल, ठीक है, ठीक है, ये बात आ गई। फिर एक चीज और आती है इसमें, तो ये 1 टाइम, ठीक है। फिर जो है, अगर मैं ऐसे लिखूं तो 15 डिग्री यानी कि 1 आवर में रोटेट हो रही है। 15 डिग्री को मैं 60 मिनट्स लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 डिग्री कितने देर में रोटेट हो रही होगी बताइए। तो इसको मैं 1/15 इंटू 60 लिख सकती हूँ ना, यानी कि 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री रोटेट होने में 4 मिनट लगते हैं अर्थ को। समझे ये चीज़ कितना इजी था, बहुत इजी था, बस स्ट्राइक करना चाहिए, एक बार स्ट्राइक हो जाएगा ना, सब यू हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, देखना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये मैं ऐसे करती हूँ, ये यहीं लिखे रहने देती हूँ, तो इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, कि क्वेश्चन ये है कि 12 PM एट 12 PM, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो क्वेश्चन, एट 12 PM नहीं लिखो तो एट 0 डिग्री। अब 0 डिग्री में मुझे ईस्ट और वेस्ट बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये तो ओरिजिन ही है। अगर 0 डिग्री पे 12 PM हो रहा है तो 30 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम होगा बताओ, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली, वेरी क्विकली। सिंपल है ना। 0 डिग्री को जो है, 0 डिग्री पे 12 PM हो रहा है, 0 डिग्री यानी कि मिड में, 30 डिग्री ईस्ट पूछा है, पहले तो दिमाग में सोच लो, बिल्कुल बिल्कुल कंसंट्रेट होके। 0 डिग्री पे कितना हो रहा है, 12 PM हो रहा है, यानी कि 30 डिग्री ईस्ट, यानी कि 0 डिग्री से अवे, आगे को कह रहे हैं, यानी कि टाइम में ऐड करना होगा मुझे। यस, बस हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व। अब ये कैसे सॉल्व करना है, ये इस तरीके से सॉल्व करना है कि 0 डिग्री पे 12 PM हो रहा है तो 30 डिग्री ईस्ट पे कितना होगा। सिंपल सा है लॉजिक। अगर हम ऐसे लेके चलें, ठीक है, देखो कि ऐसे लेके चलें, अगर जो है 1 डिग्री पे 4 मिनट्स लग रहे हैं, है ना, कितना दिया है 30 डिग्री, सिंपल 30 इंटू 4, 120 मिनट्स। मैम ये तो 120 मिनट्स आया मैम, तो मतलब कैसे 120 मिनट्स क्या होता है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं ना, 60 मिनट्स, 6 1 6, 6 2 12, बस 0 और आगे लगा हुआ है, यानी कि 2 घंटे हो गए, है ना।
1 आवर में 60 मिनट्स, तो 2 आवर में कितने होंगे? 2 × 60। लो हो गए, यानी कि 2 आवर हो गए ये। अब इसमें बताओ मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, बताइए। इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें मैं करूंगी प्लस, यानी कि मुझे 2 आवर इसमें और प्लस करने होंगे। जब मैं 2 आवर इसमें और प्लस करूंगी तो कितना बच जाएगा? 2 PM, है ना, क्योंकि 30 डिग्री ईस्ट का टाइम बताना है। तो ये कंसेप्ट समझ में आया, ये कैसे आया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ मैं, एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ये है कि अगर 0 डिग्री पे 12 PM हो रहा है एट 0 डिग्री, ठीक है, तो 45 डिग्री वेस्ट में कितना होगा? जल्दी से सॉल्व कीजिए। Solve it, solve it, solve it quickly, very quickly, very quickly. Solve it. Solve किया? Okay, very good. तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 डिग्री में 4 मिनट्स हो रहे हैं, 4 मिनट्स लग रहे हैं, तो 45 डिग्रीज में कितने लगेंगे? 45 × 4, यानी कि 180 मिनट्स। अब 180 मिनट्स कितने आवर हो गए? 6, 12, 18। जस्ट 6 का टेबल पढ़ते रहिए बस। तो यानी कि 3 आवर्स हो गए, 3 आवर्स हो गए 45 डिग्री में। तो यानी कि मुझे यहाँ पे प्लस करना है माइनस, ध्यान रखना वेस्ट है ईस्ट है, यहाँ मुझे करना है माइनस। अगर मैं 12 में से 3 आवर माइनस कर दूँ कितना आ जाएगा? 9 AM, यानी कि 45 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा? 9 AM, सुबह का 9 बज रहा होगा अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है। अच्छा, इसी से हम क्या कर सकते हैं मैम? अर्थ का भी तो निकाल सकते हैं, वो अर्थ पे इंडिया का भी तो निकाल सकते हैं। यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना होता है? स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड जो गिवन है वो कितना है? इंडिया का गिवन है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये हमें जो है वो फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम आता है इसका, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, और अगर ग्रीनविच पे जो है वो ग्रीनविच 0 डिग्री पे अगर टाइम दिया हुआ है, सपोज करो 12 बजे का दिया हुआ है, 12 PM, तो कितने घंटे जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने। तो एक बार सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करो एक बार। हुआ? ओके, तो यहाँ क्या करना है, देखो क्या हो गया, 1 डिग्री में 4 मिनट्स। ओके, यहाँ कितना दिया हुआ है? 82.5 डिग्री। इसको मैं 82.5 भी लिख सकती हूँ ना, एम आई राइट? तो मुझे कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजीनेस हो जाएगी। 82.5 डिग्री, यानी कि मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है 82.5 को। देख लो, सिंपली आप देख लो, अगर मैं कैलकुलेशन भी करूँ, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो। 4 5 ज़ा 20, ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8 9 10 और 8 4 ज़ा 32 33 330 आया। सॉरी मुझे पता नहीं कहाँ से ध्यान आ रहा था। 330 मिनट्स आए। और जब आप इसको 60 से डिवाइड करोगे, सिंपली 60 से आप डिवाइड करके देख लो इसको। मैं देखो आप लोग को बिल्कुल रियल बता रही हूँ, ठीक है, कुछ भी झोल मेल नहीं कर रही हूँ कि सीधे वैल्यूज़ बता दी, मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके भी बता रही हूँ। तो हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन में एरर हो जाए, क्योंकि मुझे इतना मगब नहीं है चीज़ें, ठीक है। मैं बस मैं कंसेप्ट पे ध्यान देती हूँ,
ये वैल्यूज़ रटने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही है, वैल्यूज़ रटोगे गलत हो जाएगी फिर, तो इससे तो जो चीज़ है सीधे वो करो फॉलो, ठीक है। तो 6 5 जा कितना होता है 30 ना, तो यानी कि 60 है तो 300, तो ये 30 क्या हो गए, अब ये 30 तो कटेगा नहीं, आगे पॉइंट ही आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 5 आवर्स हो गए और ये कितने बचे 30 मिनट्स, 5 आवर्स और 30 मिनट्स। तो यानी कि इंडिया जो है वो लंदन से कितना टाइम आगे है, पूरा 5 घंटे 30 मिनट, कितने हो गए 5 आवर्स 30 मिनट्स, ओके। ये पूरा आ गया, तो यानी कि मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इस टाइम में एडिशन करना होगा, कितना एडिशन करना होगा 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे करने होंगे, यानी कि 5:30 हो रहे होंगे, 5:30 बज रहे होंगे इंडिया में, अगर 0 डिग्री पे 12 PM है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये सब चीज़ें आती कहाँ से। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी, बहुत सारे न्यू कंसेप्ट्स आएंगे। और NCERT ज़रूर पढ़िए। एक्सरसाइज रह गई है उसकी, एक्सरसाइज हम कुछ अलग प्लान करने वाले हैं एक्सरसाइज के लिए, तो वो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, आपकी एक्सरसाइज भी इसी चैनल पे होंगी, ओके। बुक की एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ, डोंट वरी। तो अब मैं न्यू चैप्टर के साथ आऊँगी, मतलब जो न्यू वीडियो आएगी वो न्यू चैप्टर के साथ आएगी। सो तब तक पूरा चैप्टर कवर कीजिए, रीड कीजिए। थैंक यू सो मच एंड चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग।